तो आ चुका है फिर से एक नए वीडियो के साथ। और ये वीडियो यार किसी फॉर्मुलेशन पे नहीं है, लेकिन जो इसके पहले मैंने वीडियोस दिए थे, जो फॉर्मुलेशन मैंने दिए थे उसमें कई सब्सक्राइबर्स ने उस फॉर्मुलेशन पे प्रोसेस करके अपने प्रोडक्ट बनाए हैं। तो उन्हें जो प्रोडक्ट बनाने में दिक्कत हुई है, ये उस चीज़ पे सबसे पहली दिक्कत होती है सेपरेशन की। और डिश वॉश लिक्विड का जो मैंने वीडियो दिया था उस फॉर्मुलेशन पे, जो 7 रुपये लीटर वाला था और 9 रुपये लीटर वाला था, तो उसमें यार कई लोगों ने प्रोडक्ट बनाया और मुझे बहुत सारी कमेंट्स आई कि यार प्रोडक्ट बन जाने के बाद कुछ दिन के बाद प्रोडक्ट पतला हो जाता है, सपरेशन आ जाता है, या प्रोडक्ट में थिकनेस नहीं रहती है। सेम प्रॉब्लम मुझे डिटर्जेंट लिक्विड पे भी आया था कि मुझे ऐसे कमेंट्स आए थे कि डिटर्जेंट लिक्विड में सोडा है या नीचे बैठ जाता है, पानी सब ऊपर रह जाता है, प्लस पतला हो जाता है। तो देखो, मैं ये प्रोडक्ट बताता हूँ, ये वही डिश वॉश लिक्विड है जिसका मैंने फॉर्मुलेशन दिया था 7 रुपये लीटर वाला। इसकी ये थिकनेस है, थिकनेस इस तरीके से होती है, अगर ये थिकनेस नहीं होता तो ये एक ही बार में खाली हो गया होता। ये इसकी थिकनेस देख लो। ये प्रोडक्ट वही 7 रुपये लीटर वाला डिश वॉश लिक्विड है। ये एक 50 लीटर का बैच होता है। ये मैं अपने घर पे भी रखता हूँ, क्योंकि मैं आजू बाजू में सोसाइटी में भी सेल करता हूँ, तो वो लोग मेरे घर पे से भी लेके जाते हैं। तो ये प्रोडक्ट यार थिकनेस परफेक्ट है इसकी। आपका प्रोडक्ट पतला हो चुका है तो इसका रीज़न ये है कि जब आप प्रोडक्ट बना देते हो, तो यार मैंने वीडियो में भी बताया है कि जो प्रोडक्ट आप बनाते हो, उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद जब आपको उसको थिक करना होता है, तो थिक करने के लिए आपको नमक डालना होता है। ऐसे लिए इसको थिक करने के लिए, तो नमक आपको कब डालना है वो मैंने वीडियो में बताया कि कुछ देर के लिए उस प्रोडक्ट को ऐसे ही छोड़ दो, और जब उसमें फॉर्म नीचे बैठ जाए उसके बाद आप उसमें नमक डालो, तो आपको नमक की मात्रा भी ठीक से मालूम पड़ जाएगी। क्योंकि हर एरिया में यार पानी अलग अलग होता है, कहीं पे नदी का पानी आता है, कहीं पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का पानी होता है, कहीं पे बोरिंग का पानी होता है। तो पानी में भी यार नमक घुलने में भी टाइम लगाता है। तो कई बार कैसा होता है कि पानी में नमक तुरंत नहीं घुलता है और आपको लगेगा कि यार नमक अभी भी कम पड़ रहा है, आप नमक ज़्यादा डालते जाओगे तो क्या होगा, एक लिमिट के बाद जो नमक की लिमिट होती है, और नमक की लिमिट ख़त्म होने के बाद जो नमक आप डालोगे तो वो प्रोडक्ट को पतला कर देगा, या तो फिर सप्रेशन आ जाएगा। तो ये चीज़ मत करो यार, आप वीडियो को देखो और वीडियो को ठीक से समझो कि वीडियो में यार किस तरीके की प्रोसेस बता रहा हूँ। देखो यार, सिर्फ फॉर्मुलेशन देना होता तो उसके लिए मैं यार 15 मिनट या 20 मिनट का वीडियो नहीं बनाता, वो मैं 1 से 2 मिनट के वीडियो में पूरा फॉर्मुलेशन लिख के दे देता। लेकिन वो बात नहीं है, मैंने भी यार बहुत मेहनत करता हूँ, मैं भी इस प्रोसेस पे भी हर एक नए फॉर्मुलेशन भी बनाता हूँ। तो मैं ऐसे ही फॉर्मुलेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं खुद भी उस पर वर्क प्रोसेस कर रहा हूँ। इसकी थिकनेस देख लो, ये अभी भी निकल रहा है डब्बे में से, ये इसकी थिकनेस है। ये वही 7 रुपये लीटर वाला डिश वॉश है। तो भाई वीडियो को है ना ठीक से समझो कि यार वीडियो में प्रोसेस किस तरीके से बता रहा हूँ। देखो यार, हमें वीडियो बनानी होती है, हम 15 मिनट या 20 मिनट में हम वीडियो बनाते, तो हमें प्रोडक्ट फटाफट ऐड करने होते हैं। हमें वो चीज़ बतानी होती है कि आपको क्या क्या उसमें ऐड करना है। लेकिन आपको उस चीज़ के लिए वीडियो में पूरा डिटेल दिया होता है, आपको कब चीज़ ऐड करनी है, आप उस चीज़ को नहीं समझ पाते हो। आप सिर्फ ये देखते हो कि यार कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, आप उसको यूज़ कर देते हो, फिर यार कमेंट बॉक्स में उल्टी सीधी गालियाँ बकते हो, प्रोडक्ट पतला हो गया ना, खुद को बनाना नहीं आता है, आड़े टेढ़े फॉर्मूले थे। भाई बहुत सारी कमेंट्स आई है यार। मैं इन दिनों थोड़ा बिज़ी हूँ, अभी भी मैं बिज़ी हूँ, मैं करीब दशहरा तक मैं बिज़ी रहने वाला हूँ। लेकिन मैं धीरे धीरे वीडियो लाते भी रहूँगा, उसके बाद मेरे पास फुल ऑफ टाइम रहेगा, तो बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट के भी मैं वीडियो लाऊँगा, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो यार इस तरीके के जो वीडियो आ रहे हैं, मतलब मुझे वीडियो में जो कमेंट्स आ रहे हैं यार, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ यार, आप लोग समझ नहीं पा रहे हो मैं क्या बताना चाहता हूँ। भाई देखो, कोई भी प्रोडक्ट बनाना हो, मैं सबसे पहली चीज़ आपको बताता हूँ, सप्रेशन। सप्रेशन किस चीज़ से आता है भाई? सप्रेशन इसी चीज़ से आता है। नमक की मात्रा बढ़ जाने से आपके प्रोडक्ट में सप्रेशन आने की पूरे संभावना होते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। क्योंकि जो आप नमक डालते हो, नमक पानी में ठीक से अगर नहीं घुल पा रहा है तो प्रोडक्ट में सप्रेशन देगा ही देगा। भाई हमारे एक सब्सक्राइबर ने डिटर्जेंट लिक्विड का जो प्रोडक्ट बनाया था, उसमें उन्होंने कहा था कि यार सोडा इस नीचे बैठ जाता है। तो ये सेम प्रोडक्ट मैंने बनाया डिटर्जेंट लिक्विड का, जो प्रोसेस जो मेथड मैंने बताई, जो फॉर्मुलेशन मैंने बताया, मैं उसी पे ये प्रोडक्ट बनाया हूँ। इसमें कहीं पे भी वो चीज़ नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि मैंने वीडियो में भी बताया है कि जो आप नमक डालते हो
वो नमक को जब फॉर्म पानी में बैठ जाता है उसके बाद आप नमक को डालो, तो आपको नमक की थिकनेस कितनी आपको लेनी है, नमक थिकनेस के लिए वो आपको पता चल जाएगा। आप नमक ज़्यादा डाल दोगे तो प्रोडक्ट में सेपरेशन आ जाएगा, तो वो चीज़ मत करो। आप वीडियो को ठीक से देखो और समझो कि भाई कौन सी चीज़ को कब डालना है। दूसरी चीज़ होती है सेपरेशन आने के लिए पीएच। पीएच लेवल बहुत ही ज़रूरी होता है। कोई भी प्रोडक्ट आप बनाओ, जैसे कि डिश वॉश बनाओ, डिटर्जेंट बनाओ, इसमें यार पीएच लेवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हाँ, फिर फ्लोर क्लीनर वगैरह हो गया तो उसका अलग ही मेथड है, लेकिन डिश वॉश डिटर्जेंट में पीएच लेवल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। डिश वॉश का पीएच आपको 7 रखना होता है, वहीं डिटर्जेंट का पीएच आपको मैक्सिमम 8 तक रखना होता है। अगर उससे ज़्यादा पीएच भी हो गया तो भी यार आपके प्रोडक्ट में सेपरेशन आ जाएगा, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये डिश वॉश है, इसका पीएच 7 है, इसकी ट्रांसपेरेंसी देख लो। अभी मैंने इसमें कलर यूज़ नहीं किया है क्योंकि वो चीज़ कलर और परफ्यूम मैं पैकिंग के टाइम पे यूज़ करता हूँ, क्योंकि उससे ये चीज़ होती है कि जब पैकिंग करने के टाइम पे आप कलर और परफ्यूम यूज़ कर लो तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, वो लंबे समय तक रहता है। कई बार क्या होता है, प्रोडक्ट बनाने के टाइम पे सब चीज़ यूज़ कर लेते हैं, फिर प्रोडक्ट में कुछ टाइम के बाद अगर परफ्यूम नहीं होता या स्मेल नहीं आती तो भी दिक्कत होती है। और परफ्यूम कौन सा लेना होता है ये भी बहुत लोगों को दिक्कत होती है कि यार परफ्यूम कौन सा ले। तो देखो, इस प्रोडक्ट में आपको वाटर बेस्ड परफ्यूम लेना है, क्योंकि ऑयल बेस्ड परफ्यूम अगर आप लोगे तो आपके प्रोडक्ट में ठीक से नहीं घुलेगा। आपको वाटर बेस्ड परफ्यूम ही लेना है जो कि प्रोडक्ट में अच्छे से घुल जाएगा, तो वो चीज़ भी होती है। देखो, आप प्रोडक्ट बनाने में अगर कोई भी चीज़ को मिक्स करने में गड़बड़ी कर दोगे तो आपके प्रोडक्ट को ख़राब होने के पूरे चांस है, उसमें सेपरेशन आ ही जाएगा। तो वो चीज़ मत करो, वीडियो को ठीक से समझो। उसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी दिक्कत बताओ कि भाई ये दिक्कत आती है। सोडा एस के माध्यम से मैंने डिटर्जेंट लिक्विड का फॉर्मुलेशन बताया था। मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा कि यार सोडा एस नीचे बैठ जाता है, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत, ये सबसे पहला पॉइंट है कि आप नमक की मात्रा जो मैं डिस्क्रिप्शन में बताता हूँ वो मेरे यहाँ जो पानी आ रहा है उसमें मुझे कितना नमक यूज़ करना है मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, लेकिन आपके यहाँ कौन सा पानी आ रहा हो मुझे नहीं पता है। तो उस चीज़ में नमक की मात्रा को जानने के लिए आप पहले फॉर्म को नीचे बैठ जाने दो, उसके बाद आप नमक डालो तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आपके पास वेट मशीन थोड़ा बड़ा है, उसमें 2-5 ग्राम या 20 ग्राम तक का मेज़रमेंट नहीं हो रहा है, तो आप 5 लीटर का बैच बना दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप 5 लीटर का बैच बना दोगे वो भी बेटर होगा, आपको नमक की मात्रा मालूम पड़ जाएगी। नमक बढ़ जाएगा तो भाई प्रोडक्ट में सेपरेशन आने के पूरे चांस है। दूसरा, मिक्सिंग प्रोसेस आपको अच्छे से देखनी है। और कई बार क्या होता है, जो हम वीडियो में बताते हैं आपको क्या क्या प्रोडक्ट डालने हैं वो चीज़ तो हो जाती है, उसके बाद भी हीटिंग प्रोसेस भी होती है जो हम बताते हैं कि जब आप डिश वॉश बनाओ या डिटर्जेंट बनाओ, जब आप उसके क्लीनिंग एजेंट को न्यूट्रलाइज़ करते हो ना तो वो हीट हो गया होता है। हाँ, 1 आध लीटर का बैच बना रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, 1 आध लीटर का बैच इतना ज़्यादा हीट नहीं होता। लेकिन अगर आप कोई बड़ा बैच बना रहे हो, जैसे 20 लीटर या 25 लीटर या 50 लीटर का बैच बना रहे हो, तो आप एसिड स्लरी को अगर पानी में घोलते हो तो वो भी हीट होता है। कास्टिक सोडा को पानी में घोलते हो वो भी हीट होता है। और जब वो न्यूट्रलाइज हो जाता है उसके बाद भी वो गर्म हो गया होता है, तो उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना पड़ता है। ये नहीं है कि यार आपने न्यूट्रलाइज कर दिया फिर सीधा प्रोडक्ट बना दो, भाई दिक्कत हो जाएगी। उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दो, बीच में उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना पड़ता है। जैसे कि प्रोडक्ट रेडी होने के बाद उसको 8 से 10 घंटे के लिए छोड़ देना पड़ता है, वैसे ही न्यूट्रलाइज होने के बाद भी आपको प्रोडक्ट को ठंडा होने के लिए छोड़ना पड़ता है, अगर वो गर्म हो गया है तो। तीसरा पॉइंट कि प्रोडक्ट अगर आप बना रहे हो तो कोशिश करो कि आप रात के टाइम में प्रोडक्ट बनाओ, क्योंकि रात के टाइम में बाहर का टेम्परेचर भी कम होता है, तो आपका प्रोडक्ट ज़्यादा हीट नहीं होगा, तो आपका प्रोडक्ट भी जल्दी ठंडा हो जाएगा और प्रोडक्ट भी अच्छे से बन जाएगा। तो इस वीडियो में तो अभी तक के लिए मैंने इतने पॉइंट कवर किए हुए, इसके आगे अलावा भी और कोई पॉइंट हो गए तो उसको मैं अगले वीडियो में भी कमेंट करूँगा। बस रिक्वेस्ट इतनी है, या आपको जो भी दिक्कत आ रही है आप मुझे कमेंट बॉक्स में आपकी दिक्कत बताओ, आपने कितने लीटर का बैच बनाया है वो भी बता दो, तो मुझे ज़्यादा आसानी पड़ेगी आपको समझाने में कि आप 1 लीटर के बैच में आपने प्रोसेस की है या कोई बड़े बैच में प्रोसेस की है। आप पीएच मेंटेन करो, प्लस आपके एरिया में जो भी पानी आता हो उसमें आपको कितना नमक लगेगा आप वो चीज़ मेंटेन करो।
नमक बढ़ जाएगा तो आपका प्रोडक्ट पतला हो जाएगा, फिर चाहे आप कितना भी नमक यूज़ करो या ना यूज़ करो, नमक बढ़ेगा तो आपका प्रोडक्ट पतला हो जाएगा। और इन केस अगर आपका नमक ज़्यादा हो चुका है, आपका प्रोडक्ट पतला हो गया है, तो भाई उसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन होती है कि भाई ये प्रोडक्ट पतला हो गया है, अभी ये कुछ काम का नहीं है। ऐसा नहीं है, आपका नमक बढ़ गया, प्रोडक्ट पतला हो गया, तो आप उसमें थोड़ा SLES डाल दो, आपका प्रोडक्ट थोड़ा ठीक हो जाएगा। नमक बढ़ जाता है तो उसको SLES से फिर थोड़ा सा थिक किया जा सकता है, मतलब प्रॉपर थिक किया जा सकता है। आप नमक डाल देते हो तो SLES डाल दो, आपका प्रोडक्ट ठीक हो जाएगा। तो वो चीज़ भी देखो, आप प्रोडक्ट को वेस्ट मत करो। ये फील्ड में यही एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो वो वेस्ट नहीं जाता। हाँ, अगर बनाने में कुछ गड़बड़ी होती है तो आप पूछो आपको क्या गड़बड़ी हुई है, मैं उसका सॉल्यूशन जितना हो सके उतना जल्दी मैं दूंगा। लेकिन यार कुछ लोग होते हैं ना कि बस वीडियोस देखते और ठीक से उसको समझते नहीं है। फिर अगर प्रोडक्ट बनाने में कुछ गड़बड़ी होती है तो कमेंट बॉक्स में अनाप शनाप बकना शुरू करते, तो वो चीज़ मत करो। आप बोलोगे, आप कुछ भी बोलोगे, अनाप शनाप भी बोलोगे, मैं उसी चीज़ पे ध्यान दूंगा जो चीज़ आपको दिक्कत दे रही है। आपको प्रोडक्ट बनाने में कंप्लेंट आ रही है, कुछ भी आपको जो दिक्कत आ रही है, आप मुझे कंप्लेंट कर रहे हो, मैं उसका आपको सॉल्यूशन दूंगा। अगर आप कुछ भी अनाप शनाप बक के जाओगे, मेरे को उस चीज़ से मतलब नहीं है, मैं किसी से बहस नहीं करता हूँ। ये चीज़ बनाने में मुझे भी बहुत टाइम लगा था, मुझे भी ये सब सीखने में जब शुरू किया था मैंने, तब मुझे भी कई दिक्कतें आई थी। तो भाई वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही है कि जो दिक्कतें मुझे आई थी वो दिक्कत आप लोग को ना आए, बस इसीलिए मैं वीडियो के फॉर्मुलेशन देता हूँ। बाकी भाई कोई भी इंसान जो अपना प्रोडक्ट बेच रहा है वो अपना पर्सनल फॉर्मुलेशन किसी को नहीं देता है। तो भाई मैं भी इसी फॉर्मुलेशन पे प्रोडक्ट बनाता हूँ और बेचता भी हूँ। तो उस चीज़ को भी थोड़ा देखो, आप वीडियो को अच्छे से समझो, समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और यार एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि मैंने वीडियो में मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी नहीं दिया है और फॉर्मुलेशन भी गलत है, प्रोडक्ट भी पतला हो रहा है। तो भाई प्रोडक्ट पतला हो रहा है उसका मैंने रीज़न आपको बता दिया। फॉर्मुलेशन गलत नहीं होता है क्योंकि हर एक मैन्युफैक्चरर का फॉर्मूला अलग अलग होता है। तो जो मैं प्रोडक्ट जिस फॉर्मुलेशन पे बना रहा हूँ मैंने वही फार्मूला दिया हुआ है। अब तीसरा पॉइंट उन्होंने बोला था कॉन्टेक्ट नंबर का, तो यार मैं फ़िलहाल थोड़ा बिज़ी हूँ, मैं कॉन्टेक्ट नंबर अभी वीडियो में नहीं दे रहा हूँ। लेकिन जब मैं फ्री हो जाऊँगा तो मैं कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दूँगा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अभी मैं कॉन्टेक्ट नंबर दूँगा, आप कॉन्टेक्ट करोगे, मैं आपको आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं दे पाऊँगा तो फिर से यार कमेंट में गालियाँ बकना शुरू करोगे, तो वो चीज़ मत करो। थोड़ा सब्र करो, हर एक चीज़ होगी। आपको प्रोडक्ट बनाने में कोई दिक्कत आ रही है आप कमेंट बॉक्स में पूछो क्या दिक्कत आ रही है, आपने कितने लीटर का बैच बनाया, आप थोड़ी बहुत डिटेल दो तो मैं आपको सॉल्यूशन दे दूँगा। बाकी अभी तक की सॉल्यूशन में यही है कि सेपरेशन आ रहा है तो आप पानी नमक इसको घोलने का प्रोसेस अच्छे से देख लो। ये चीज़ अच्छे से होगी, आपके प्रोडक्ट में सेपरेशन नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट, पीएच लेवल अच्छे से कर लो। पीएच लेवल डिश वॉश लिक्विड का 7 का पीएच होता है, डिटर्जेंट लिक्विड का 8 का पीएच होता है। पीएच आप अच्छे से मेंटेन कर लो, आपके प्रोडक्ट में सेपरेशन नहीं आएगा। और तीसरा पॉइंट होता है, जो कई लोग बोलते हैं कि भाई लिक्विड पतला हो रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपका जो परफ्यूम होता है, परफ्यूम भी उस चीज़ को पतला कर सकता है। अगर आप ऑयल बेस्ड परफ्यूम यूज़ कर रहे हो तो आपका प्रोडक्ट पतला हो सकता है, क्योंकि ऑयल बेस्ड परफ्यूम पानी में घुलता नहीं है, उसकी प्रोसेस करनी पड़ती है और उसको पानी में घुलने लायक बनाना पड़ता है, वो थोड़ी प्रोसेस अलग होती है। तो आप वो चीज़ भी देखो, आप परफ्यूम जो भी यूज़ करो उसको वाटर बेस्ड यूज़ करो तो वो पानी में अच्छे से घुल जाएगा, ठीक है। तो बस इतना थोड़ा ध्यान रखो। बाकी जो भी दिक्कत आ रही है आप पूछो, आपको कमेंट में पूछो, आपको आंसर मिलेगा। हर एक चीज़ यार कमेंट में मैं पूरी लंबी प्रोसेस नहीं बता पाता हूँ, तो अगर कोई ऐसी दिक्कत लगती है आपको तो मैं उस पर वीडियो भी अलग से बना दूँगा। तो आप अपनी प्रॉब्लम बताओ, उतना आप शनाब यार मत बको, क्योंकि मैं उसके रिप्लाई बिल्कुल भी नहीं करूँगा। आप कुछ भी बोल के जाओगे तो मैं उसके रिप्लाई नहीं करूँगा, जो भी दिक्कत होएगी मैं उसी के सॉल्यूशन आपको दूँगा। तो बस उतना ध्यान रखो। बाकी आपको जो भी दिक्कत आ रही है आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बाकी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो यार इसको लाइक ज़रूर कर देना। और ये वीडियो अगर पहली बार देख रहे हो तो वह आगे भी और भी बहुत सारे फॉर्मुलेशन आएंगे, तो उस चीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।